तो ये हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास चार किस्म की स्टेटमेंट्स थी: ऑल, सम, नन और सम नॉट। ऑल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या था? ये था 100, ये था 50। सम में था 50 और 50। नन में था 100, 100। और सम नॉट में था 50 और 100। ये स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, और ये भी नेगेटिव थी। तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं: टू गिव, टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन, टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन। एट लीस्ट टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम हमें दो स्टेटमेंट्स चाहिए। डायरेक्ट में कितनी चाहिए थी? एक स्टेटमेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक कॉमन टर्म, इन कॉमन टर्म इज नेसेसरी, इज नेसेसरी इन बोथ द स्टेटमेंट्स, इन बोथ द स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स के बीच में एक कॉमन टर्म हमें चाहिए। चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड आता है द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी एट लीस्ट 100 इन एनी स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म की वैल्यू जो है वो 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं एंड लेट अस सी कि हम क्या क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेटमेंट 1, यहाँ आ जाएगी स्टेटमेंट 2, और यहाँ आ जाएगा कंक्लूजन। अगर पहली पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव। अगर पहली नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन होगा नेगेटिव। अगर पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन होगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो नो डेफिनेट कंक्लूजन या नो रिजल्ट फॉलोज। नो रिजल्ट फॉलोज। ये रूल हमें याद रखना है इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए। रूल फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ओके सर। ये तो आ सर आप गया। ओके सर, तो फर्स्ट स्लाइड आप दिखाइए कीजिए ताकि मैं राइट डाउन कर लूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर ये जो 100 है ये वैल्यू सब्जेक्ट या प्रेडिकेट उस हिसाब से होना चाहिए सर। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके। हम्म। हम्म। चलें आगे।
इसको भी मैं टेबल बना रही तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऑल फैंस आर कार्स एंड ऑल कार्स आर ट्रक्स। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हूँ। ठीक है। अब हम करेंगे पहले नंबरिंग। यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 50, फिर यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 50। सिमिलरली यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, फिर 50, 50, 50 और 50। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर यहाँ पे 50, 50, 50, 50, फिर यहाँ पे 50, 50, 50 और 50। अब आप ये चीज देखो कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने नेगेटिव वाली कोई नहीं लिखी। तो सारे फैंस जो हैं वो कार्स है, ऑल कार्स आर ट्रक्स। अब हम रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या कहते थे? टू गिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स, वो तो हमारे पास है। सेकंड है कि कोई हम्म कॉमन टर्म चाहिए, वो भी है हमारे पास। और थर्ड था, वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमारे पास कॉमन टर्म क्या है? हमारे पास कॉमन टर्म क्या हाँ, है? हाँ, हमारे पास कॉमन टर्म है कार। और कार में क्या है? स्टेटमेंट हमारी 100। 100। तो ये वाली जो कार है और ये वाली कार है, अगर दोनों का वो देखोगे तो कॉमन टर्म की हमारी स्टेटमेंट क्या बनती है? और उनमें कॉमन टर्म पे नंबर आ रहा है 100। हम्म ठीक है, कॉमन टर्म पे ये नंबर आ रहा है 100। अब हम चेक करेंगे आंसर्स। फैंस के पास कितने हैं? 100। फैंस और ट्रक्स 100। फैन के पास 100 है तो 100 खर्च कर सकता है। ठीक है, हम्म फैन के पास 100 है तो 100 खर्च कर सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फैंस की। तो ये तो सही है। ट्रक के पास कितने हम्म हैं? 50। 50 खर्च कर, बस। तो ये हो गया सही। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ट्रक के पास कितने हैं? तो एक मिनट, तो जो पहले हमने कॉमन टर्म देखी ना, ये हम्म। कार्स के बीच में, लेकिन हमें हम्म। इनमें काटना कुछ नहीं है, सब में से देखना है हाँ, कि हमें। अब देखो मेरी बात सुनो। हमने देखना है ये जो पहली चार स्टेटमेंट है ना, ये है yes sir। इनडायरेक्ट कंक्लूजन। सॉरी, पहली तीन। कार की जगह आप ट्रक कर लो यहाँ पे, इसको मिटा के ना। फैन ट्रक ट्रक फैन फैन, और यहाँ कार्स की जगह हम कर लेते हैं ट्रक्स और फैंस कर लेते हैं। यहाँ ट्रक्स कर लेते हैं, यहाँ फैंस कर लेते हैं। सम ट्रक्स आर फैंस। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट होगी हमारी इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक लाइन में कहीं नहीं है, इनको कनेक्शन बना रही है कार्स। तो फैन और ट्रक में जो स्टेटमेंट आएगी वो होगी हमारी इनडायरेक्ट कंक्लूजन। वो क्या होगी? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। कंक्लूजन। अब हमने यहाँ पे चेक करना है। तो हमारे पास चेक करने के लिए फैन के 100 रुपीज लेने हैं और ट्रक के 50 लेने हैं। पहली स्टेटमेंट हमने चेक कर ली, अब हम सेकंड स्टेटमेंट करेंगे। ट्रक के पास इधर कितने हैं? 50, यहाँ कितने खर्च रहा है? 100। तो ये नहीं हो सकती। फिर थर्ड स्टेटमेंट में आ जाओ। फैन के पास कितने हैं? 50, तो ये लग जाएगा। ट्रक के पास कितने हैं? 50, तो ये हो जाएगी। हो। तो ये स्टेटमेंट होगी। फिर थर्ड में आ जाओ। ट्रक के पास इधर 50, नीचे भी 50, फैन के पास हम्म 100 और यहाँ 50, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके सर, हो गया सर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, ट्रक्स और फैंस हटा देते हैं। अब हम लाएंगे सम फैंस आर कार्स कर देते हैं। सम फैंस आर कार्स। अब एज पर क्वेश्चन
फैंस के पास थे 100 और कार के पास थे, पहली स्टेटमेंट में फैन और कार दोनों है, तो ये जहां पे फैन और कार आएंगे, ये आएगा डायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट वन का। और ये आएगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट टू का। डायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट टू का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, फैन के पास कार के पास 50, तो आंसर क्या आना चाहिए? यस। फिर पीछे चेक करो, फैन के पास 100, कार के पास 50, क्या आएगा? ये भी हम्म, सही। ठीक है। और हम्म, अगर मैं लिखूं अगली स्टेटमेंट है, सम कार्स आर ट्रक्स, कार्स के पास कितने हैं? 100। 100 ट्रक के पास कितने हैं? 50। चले ये आगे? होगा। ये भी होगा। यस। और सम ट्रक्स आर कार, ये भी होगा। इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकता हूँ मैं, ऑल ऑल कार्स आर फैंस। एक ये वाली करते हैं ऐड, और एक करेंगे ऑल ट्रक्स आर कार्स। मुझे बताओ ये दोनों सही है कि गलत है? और कार। सर ऐसे तो सही लग रहा है। ऐसे कैसे सही लगेगा? सही होना भी चाहिए। ऐसे क्या? सर क्योंकि कार्स, अगर ऑल लेते हैं तो कार्स पहले 100 होगा बताओ और ये फैन। डायरेक्ट कंक्लूजन है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत कुछ लिख दिया मैंने, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है ये डायरेक्ट कंक्लूजन है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? चलो अब बताओ। वो क्वेश्चन में क्या है? कार और फैन। कार और फैन दो स्टेटमेंट से जुड़ के मिलेगा कि एक में ही बन जाएगा? कार और फैन सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो ये क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट कंक्लूजन है किसका? फर्स्ट स्टेटमेंट का। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को ही चेक करना है, तभी हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में फैन के पास कितने हैं? 100। तो यहाँ फैन हम्म। के पास आ रहे हैं 50, तो ये तो सही है। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट में कार के पास कितने हैं? 50। 100। अरे कहाँ 100? अच्छा सर, हाँ 150। फर्स्ट वाले में, हाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार के पास कितने हैं, 100। तो अगर 50 है तो 100 स्पेंड हो सकता है? नहीं। तो ये हम्म, क्रॉस हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। ट्रक्स और कार कौन सी स्टेटमेंट में है? ट्रक्स और कार सेकंड स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये डायरेक्ट कंक्लूजन है सेकंड स्टेटमेंट सेकंड। का। इसका है सेकंड स्टेटमेंट का। सेकंड। अब देखो, कार के पास कितने? 100। यहाँ कितने आ गए कार के पास? 50। ये तो सही है। अब ट्रक के पास देखते हैं, ट्रक के पास यहाँ है 50। ठीक है, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 100। तो ये भी 100 गलत हो गया। गलत। तो आंसर क्या आएगा मेरा? आंसर आएगा 1 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 फॉलोज। ओनली 1 3 4 5 6 7 8 फॉलोज। समझ में आया फंडा? इनडायरेक्ट कैसे करना? एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। ये उतार लो फिर आगे चलो। ओके। हाँ जी, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं।
सर हो गया। हम्म। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट है, नन चेयर्स आर फैंस। फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे। फर्स्ट आता है, नन टेबल आर फैंस। नन टेबल आर फैंस। सेकंड आती है हमारे पास, नन फैंस आर टेबल्स। नन फैंस आर टेबल्स। थर्ड आता है, सम टेबल्स, सम टेबल्स आर नॉट फैंस। और फोर्थ आता है, सम फैंस आर नॉट टेबल्स। सम फैंस आर नॉट टेबल्स। फिफ्थ आता है, ऑल फैंस आर टेबल्स। ऑल फैंस आर टेबल्स। सिक्स्थ आता है, सम टेबल्स आर चेयर। सम टेबल्स आर चेयर। हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम, छः हो गए ना, सातवां लिखते हैं। सेवन्थ आता है हमारा, सम, पीछे क्या था, चेयर था टेबल, हाँ, सम चेयर्स आर टेबल्स। सम चेयर्स आर टेबल्स। एट्थ, सम चेयर्स आर फैंस। सम चेयर्स आर नॉट फैंस। नाइन्थ आएगा, सम फैंस आर नॉट चेयर्स। और टेन आएगा, नन फैंस आर चेयर्स। फैंस आर चेयर्स। तो ये हमारे पास 10 स्टेटमेंट आ गई। हमने फाइंड आउट करना है कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास दो स्टेटमेंट है। ये पहली वाली हम्म। पॉजिटिव है, दूसरी वाली नेगेटिव है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब आल वाला आंसर नहीं होगा, सम वाला आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट सर कंक्लूजन, नेगेटिव होना पहले चाहिए। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट वाली स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, हमने बोला था पहले, रूल क्या कहता है हमें, रूल कहता है कि कॉमन। कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म है, टेबल के पास चेयर्स। 100 है, चेयर के पास 50 है। फिर यहाँ पे हम्म। चेयर के पास भी 100 है, फैन के पास भी 100 है। कॉमन टर्म भी है, और कॉमन टर्म में से दोनों में से एक में 100 की वैल्यू भी है। तो देयरफॉर टेबल और फैन आर कनेक्टेड। अब जहाँ पे टेबल और फैन होगा वो होगी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। टेबल फैन, फैन टेबल, टेबल फैन, फैन टेबल। तो ये चार जो है, पांच स्टेटमेंट, ऑल फैंस आर टेबल्स तक, ये हो गए मेरे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या हो गए ये, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। कंक्लूजन। अब इनडायरेक्ट कंक्लूजन में एक रूल लगता था, क्या, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव। ये दो तीन चार ये तो हो सकता है, ये आंसर होना मुश्किल है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हमें चेक करनी है नंबरिंग सिर्फ, ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, नन टेबल्स आर फैन, टेबल के पास कितने, 100, फैन के पास कितने, 100, तो ये तो सही है। फिर हम्म। उल्टा करेंगे, फैन के पास 100, 100, टेबल के पास कितने, 100, फैन के पास भी 100, ये भी सही है। फिर टेबल के पास 50, फैन के पास 100, इसके पास ऊपर 100 है, नीचे 50 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो ठीक है। सकते हैं। और Yes. फैन के पास 100 है तो 100 भी हो सकते हैं, ये भी सही है। हम्म। और इसी के रेसिप्रोकल स्टेटमेंट है, फैंस के पास है 100, यहाँ पे है 50, और टेबल्स के पास 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब हम आते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट पे, सम टेबल्स आर चेयर। ये क्या है, ये है डायरेक्ट कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट का। क्या है ये, डायरेक्ट कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट का।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो ये पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। टेबल्स के पास पॉजिटिव। 100, यहाँ कितने 50, चेयर के पास 50। 50, यहाँ कितने 50, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। अब आप देखो नेक्स्ट, सम चेयर आर टेबल, चेयर और टेबल, देखो कौन सी स्टेटमेंट है ये, डायरेक्ट है फर्स्ट की। टेबल के पास 100, यहाँ 50, चेयर के पास 50, यहाँ भी 50, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, सम चेयर्स आर नॉट फैंस, सम चेयर्स आर नॉट फैंस। नॉट। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट चेयर और फैन आ गए। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है मेरी, नेगेटिव, आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो सम चेयर्स आर नॉट फैंस, उनमें तो दोनों में 100 थे, तो यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 100, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। सम फैंस आर नॉट चेयर्स, सम फैंस, फैंस के पास कितने हैं 100, चेयर के पास कितने हैं 100, 100। तो फैन के पास 100 है तो 50 यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चेयर के पास कितने हैं 100, यहाँ पे 100 रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ठीक है, और यस सर। लास्ट में आ गई नन फैंस आर चेयर्स, तो अब देख लो, एक तो स्टेटमेंट नेगेटिव है और दोनों में 100 100 है, तो नन वाली में क्या होता है, सब्जेक्ट भी 100 होता है, प्रेडिकेट भी 100 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। आपने उतारना है तो उतारो, फिर आगे करते हैं। यस सर, उतार में। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ऑल फैंस आर कार्स, सम कार्स आर ट्रक्स। कंक्लूजन आता है, ऑल फैंस आर ट्रक्स, ऑल ट्रक्स आर फैंस, सम फैंस आर ट्रक्स एंड सम ट्रक्स आर फैंस। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये सारे के पॉजिटिव। सारे क्या है हमारे पॉजिटिव। अब हम करेंगे दूसरा रूल कि नंबरिंग देखनी है, फैंस ट्रक्स, फैंस ट्रक्स, फैन ट्रक्स और फैन ट्रक्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, क्या हो गए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पे लिखेंगे सम फैंस आर कार्स, सम कार्स आर ट्रक्स, ऑल फैंस आर कार्स, सम कार्स आर ट्रक्स। तो अब हम यहाँ पे करेंगे नंबरिंग, ये आएगा 100, ये आएगा 50, ये आएगा 100, ये आएगा 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। अब क्या करें, अब हम चेक करेंगे ऊपर वालों के साथ, 50, 50 और 50। सबसे पहले फैन और ट्रक देखेंगे, हमारे पास कॉमन क्या है, कार्स। कार्स है ना कॉमन, कार्स ये है यस। और कार्स ये है, सॉरी। दूसरी कंडीशन क्या आती है इसकी, दूसरी कंडीशन आती है कि जो कॉमन टर्म है उस पे क्या होना चाहिए 100, ना इस पे 100 है ना इस पे 100 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो नन फॉलोज। क्यों नन फॉलोज है, बिकॉज अवर कंडीशंस या हमारे जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो इसी कारण हमारा ये भी जो है, हमारा कंक्लूजन्स जो है वो सारे के सारे गलत हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। तो इसमें कार्स के पास 100 हमारा वैल्यू ये होना चाहिए था वैल्यू। हाँ अगर वो कॉमन नहीं टर्म आ रहा में, है हाँ तो कॉमन टर्म में नहीं होगा, देन यू विल लूज इट, फिर नहीं होगा, फिर आंसर नहीं आएगा। नॉन फॉलो। ठीक है, फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई जिसको हमने ध्यान से किया। ठीक है, तो यू गेट द ठीक है। आइडिया कि कैसे चल रहा है। एक क्वेश्चन हम्म। एक और कर लेते हैं हम, इसमें हमारी स्टेटमेंट आएगी, नो कार इज बाइक, स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड, नन बाइक इज ट्रक। कंक्लूजन, नो ट्रक इज कार। सेकंड, नो कार
ये तो हो ही गया, सम कर देते हैं। सम कार इज बाइक। थर्ड आएगा सम कार इज नॉट ट्रक। चौथा रहेगा सम ट्रक इज नॉट कार। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को, छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमने देखनी है। कॉमन टर्म है हमारे पास, कॉमन टर्म है, क्या है, बाइक। यहाँ पे भी हम्म। 100 100 रहेगा और यहाँ पे भी 100 100 रहेगा। ठीक है, दोनों जगह क्या रहेगा, 100 और 100, तो कनेक्शन बन गया। सेकंड कंडीशन, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चेक करनी है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। थर्ड कंडीशन क्या थी, हमने देखना है नेगेटिव इंटू हाँ जी। नेगेटिव, आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। फॉलोज। हाँ, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी गलत है, तो नन फॉलोज आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, यस। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ये था हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो आपने देखा कि कैसे हम इसको, क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। इसकी रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आइडिया दे देता हूँ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या आएगा, आइदर और, आइदर और की कंडीशन जिसको हम कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। ठीक है, ओके सर। यहाँ जी तक सर। समझ आ गया। तो यस देख सर। करते हैं फिर आपके ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको।